ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभुजी, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 62वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया व थोड़ी चर्चा की। अब हम 63वें संख्या के श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 62वें संख्या की बात को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को 63वें श्लोक के अंदर कह रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। तो क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है सम्मोह, पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धि नाश से, प्रणश्यति अधपतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय 126वां श्लोक। तो हरि संबंध वस्तुनः परित्यागो मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावना मृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना मृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना मृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त
इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसे जीव नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को वह समस्त मानव जाति को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। विषय भोगों की वस्तुओं को ध्यान करने से उनमें आसक्ति जाग जाती है, और उस आसक्ति से भौतिक कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन भौतिक कामनाओं से मन के अंदर, यदि हम भौतिक कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, तब भी अन्य कामनाएं मन के अंदर जन्म ले लेती हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से इंद्रियां और मन कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। तो चाहे हम भौतिक कामना की पूर्ति करें अथवा ना करें, मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से आगे क्या क्या विकार मन के अंदर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा। तो क्रोध से, मन में जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उससे मनुष्य मोह को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण मोह को। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। और जब मनुष्य मोह को प्राप्त हो जाता है तो उसकी स्मृति, उसकी स्मरण शक्ति जो होती है वह भ्रमित हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। जो स्मृति होती है, स्मरण शक्ति, उसका विभ्रम हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात। और स्मरण शक्ति के विभ्रम हो जाने से, स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से, स्मृति के भ्रमित हो जाने से, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। मनुष्य की बुद्धि का, मनुष्य की तार्किक शक्ति का विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात। और यदि मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मनुष्य जो होता है वह अध कर्मों में, उसका अध पतन, अध कर्मों में निवृत्त हो अध कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, जिसके कारण उसका भौतिक संसार में पुनः पतन हो जाता है। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य इस संसार के अंदर जानता है, क्रोधवश अनेक लोग जघन्य से जघन्य अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध जो होता है वह मनुष्य को मोह में ले जाता है, मनुष्य के मन में मोह के विकार को उत्पन्न कर देता है। तो क्रोध के कारण मनुष्य के मन के अंदर मोह का विकार, क्रोधात भवति सम्मोहा, उत्पन्न हो जाता है। और मोह के विकार से मन के अंदर स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, विभ्रम हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। और यदि बुद्धि का नाश, मनुष्य की बुद्धि का नाश, मनुष्य यह अपनी समझ को, तर्क वितर्क करने की समझ को, सही और गलत में निर्णय ले पाने में असंभव हो जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो वह भव सागर में, भवकूप में, निम्न कर्मों में प्रवृत्त होकर अपना स्वयं पतन कर बैठता है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, इंद्रिय विषयों को ध्यान करने से मनुष्य के मन में अनेक विकार उत्पन्न हुए, जो अंततः मनुष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। तो
बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अनेक लोग क्रोधवश, काम वश ऐसे जघन्य से जघन्य अपराध कर देते हैं। जो लोग इंद्रियों का संयम करने का और बाद में प्रयत्न भी कर रहे, जो लोग इंद्रियों का संयम करने का प्रयत्न भी कर रहे होते हैं, जो सिद्धि, जो जीवन में सिद्ध होने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, ऐसे मनुष्य भी भवकूप के अंदर, भवसागर में पुनः पतित हो जाते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, जो मनुष्य संसार की वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानता है, जो मनुष्य जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता है, जो यह नहीं पहचानता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वह हरि की सेवा के अंदर, प्रत्येक वस्तु का उद्गम परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण श्री हरि से हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु का इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की वास्तविक आवश्यकता होती है, इसीलिए वह वस्तु इस संसार के अंदर है। और उस जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवत भक्त होता है, वह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का भगवत सेवा के अंदर किस प्रकार प्रयोग करना है। परंतु जो लोग, जो ज्ञानी भी, जिनको ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान, निर्विशेषवादी, तो ऐसे अनेक योगी व अनेक मनुष्य जो सिद्ध होने का प्रयत्न करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करते हैं, वह समाज की समस्त चीज़ों को, वह भौतिक जगत की समस्त चीज़ों को वे प्रपंच कहकर त्याग देते हैं। वह उनका हरि की सेवा के अंदर, भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं लेते हैं, अथवा उनको उसका ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु का इस्तेमाल भगवत सेवा में किया जा सकता है। तो ऐसे मनुष्य हरि संबंध वस्तुनः प्रपंच कह के जो इसको मुमुक्षु भी परित्यागो, मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ऐसे वैराग्य को जो लोग भव बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन लोगों को, जिन मनुष्यों को परम भगवान के का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान तो है कि जो शरीर जो है, मनुष्य जो है वह शरीर से परे है, जीव जो है वह शरीर से परे है, वे इस सत्य को मानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परंतु वे जगत को मिथ्य बताकर वह समस्त वस्तुओं को, इंद्रिय भोग की समस्त वस्तुओं को मिथ्या बताकर, प्रपंच बताकर वे उन्हें त्याग देते हैं। तो ऐसे वैराग्य को श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कृत्रिम गौड़ अथवा फल्गु वैराग्य का नाम दिया। तो कृष्ण भावना अमृत के विकास के क्रम में मनुष्य समझ सकता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवत सेवा में किया जा सकता है। संसार की, भौतिक जगत की व आध्यात्मिक समस्त वस्तुएं हरि से उत्पन्न हुई हैं, वह उनको हरि की सेवा के अंदर उपयोग में लिया जा सकता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बहुत ही भव्य उदाहरण देते हुए निर्विशेषवादी, जो निराकारवादी होते हैं, जो परमेश्वर जो परम सत्य में, पर ब्रह्म में विश्वास तो करते हैं, परंतु वे भगवान के स्वरूप को नकारते हैं। तो निर्विशेषवादी के अनुसार जो परम सत्य है वह निराकार, और निराकार होने से वह इंद्रिय रहित। तो निर्विशेषवादी भगवान को अच्छे खाद्य पदार्थों का भोग नहीं अर्पण कर सकते, क्योंकि उनके अनुसार जो परम सत्य है वह वे निराकार है। तो क्योंकि वे इस तथ्य को नहीं समझते, और उसी के विपरीत जो भगवत भक्त होता है वह भगवान को भली भांति पहचानता है कि भगवान भी जो हैं, उनका भी व्यक्तित्व, वे परम परमेश्वर, वे सभी के स्वामी व परम भोक्ता, भोक्ता राम, भोक्ता
राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में, आने वाले श्लोकों के अंदर करेंगे। तो परम भगवान जो हैं वे इंद्रिय रहित नहीं हैं, उनकी इंद्रियां दिव्य हैं और वे केवल प्रेम से अर्पित अपने शुद्ध भक्त के, अपने विशुद्ध भक्त के प्रेम द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण करते हैं। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, और वे समस्त जीवों के सुहृदम परम मित्र हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वह भली भांति भगवान के परम सत्य के भगवान स्वरूप का ज्ञान रखता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि भगवान का भक्त जो होता है वह समस्त अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थों को भगवान को अर्पण करता है भोग के रूप में, और भगवान भी भक्त को उसकी सेवा के फल के स्वरूप रूप में प्रसाद जो होते हैं अपने द्वारा ग्रहण किए भोग का उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में अपने भक्त को प्रदान करते हैं। जिस प्रसाद के सेवन से भगवत भक्त को दिव्य रस की अनुभूति होती है। भगवान का जो प्रसाद होता है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, वह प्राणवान होता है, वह भौतिक नहीं रह जाता। जब भौतिक पदार्थ को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाता है, परम भगवान परमेश्वर पर ब्रह्म की सेवा में, तो वो जीवंत हो जाता है। और ऐसे प्रसाद के सेवन से भगवान के भक्त, एक भगवत भक्त की इंद्रियों को आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और भगवान का एक नाम ऋषिकेश, तो भगवान जो है वे इंद्रियों के स्वामी हैं, वे इंद्रियां उनकी पूर्णतया, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह पूर्णतया इंद्रियों के, अपने इंद्रिय व अपने मन के पूर्णतया स्वामी हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो नाम होता है वह ऋषिकेश। तो भगवत भक्त भी भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करने से वह भगवान के समान, भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद से, भगवान की भक्ति के बल से वह भी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। और इसीलिए भगवत भक्त जो होते हैं वे गोस्वामी कहकर संबोधित किए जाते हैं। वे भी अपनी इंद्रियों को व अपने मन को पूर्णतया अपने वश में रखना में सामर्थ्य होते हैं। तो उसी के विपरीत जो कृत्रिम ढंग से इंद्रिय विषयों से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं, निर्विशेषवादी व अनेक ऐसे योगी जन जो कृत्रिम ढंग से इंद्रिय विषयों से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, वह वैराग्य की स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उस वैराग्य को रूप गोस्वामी ने फल्गु वैराग्य अथवा गौड़ वैराग्य, कृत्रिम वैराग्य कहा है, क्योंकि वे उनकी इंद्रियां जो होती हैं वे इंद्रिय उनको पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, तो वे सदैव इंद्रिय भोग के लिए ललायित रहती हैं। तो जो मनुष्य कृत्रिम रूप से इंद्रिय संयम करने का प्रयत्न करता है, इंद्रिय निग्रह करने का प्रयत्न करता है, वह मन को वश में करने का प्रयत्न करता है, उनकी इंद्रिय व मन सदा अतृप्त रहते हैं और अवसर प्राप्त होते ही वे इंद्रिय तृप्ति के अंदर अथवा इंद्रिय भोग अथवा निम्न कार्य में लगकर मनुष्य को पुनः पतन करवा देती हैं, भवकूप में, भव सागर में पुनः पतन करवा देती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी, तात्पर्य के आखिरी वाक्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो जो कृत्रिम साधनों से इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न करते हैं, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, वे मुक्ति के स्तर तक जाकर भी पतित हो सकते हैं। और उसके विपरीत एक भगवत भक्त जो भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद का सेवन करता है
वह भगवान के प्रेमा भक्ति में संलग्न होने से दिव्य रस, आध्यात्मिक रस, परम दृष्टवा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर कहा, परम दृष्टवा निवर्तते, वह भौतिक इंद्रिय भोग से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह सदैव भगवत भक्ति में आध्यात्मिक रस का अनुभव करता है। परम दृष्टवा, और आध्यात्मिक रस के अनुभव करने से वह भौतिक रस को सहजता पूर्वक, सुलभ भाव से वह उसको त्याग देता है, वह त्याग पाने में सामर्थ्यवान हो जाता है। तो भगवान का एक भक्त, भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न मनुष्य भी इंद्रियों का भगवान की भांति ही, भगवान की कृपा से, भगवान की दिव्य कृपा से वह भी इंद्रियों का स्वामी, अपनी इंद्रियों को व अपने मन को पूर्णतया निग्रह कर पाने में, वश में कर पाने में समर्थवान हो जाता है। और इसीलिए उसे गोस्वामी की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। तो कृष्ण भावनामृत के विकास में मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो भले ही ऐसे मनुष्य मोक्ष की कामना करते हैं, भव बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं और कृत्रिम वैराग्य को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे उच्च से उच्च स्तर पर पहुँच कर भी पुनः भवसागर में, भवकूप में पतन हो जाते हैं। तो फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य, इसलिए ऐसे वैराग्य को उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु वैराग्य अथवा गौड़ वैराग्य कहलाता है। हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ऐसे वैराग्य को फल्गु अथवा गौड़ अथवा कृत्रिम वैराग्य, तो इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं होता। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य की इंद्रियां जो होती हैं वे इंद्रिय भोग की इच्छाओं से स्वतः निवृत्त हो जाती हैं। इंद्रियां जो होती हैं वे प्रबल हो जाती है भगवान के प्राणवान प्रसाद का सेवन करने से। और परम दृष्टवा निवर्तते, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर वर्णन किया। तो दिव्य अनुभव होने से मन को तथा बुद्धि को दिव्य अनुभव होने से मन और इंद्रियां स्वतः जो होती हैं भौतिक इंद्रिय कामना से निवृत्त हो जाती हैं। जैसा कि पूर्व तात्पर्य के अंदर भी हमने देखा, अम्बरीश महाराज, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा के अंदर लगाया, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा व भगवान के प्रसाद का आस्वादन करने में लगाया, तो वे कामम तु दास्य न तो काम कामया, वे समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्णतया निवृत्त हो गए। तो भगवत भक्त जो होता है वह भगवत भक्ति से व भगवान के प्रसाद से, भगवान के प्रसाद के दिव्य रस का आस्वादन करने से परम दृष्टवा निवर्तते, वह भौतिक कामनाओं से, भौतिक इंद्रिय भोग से पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां जो होती हैं वह उसे सहजता पूर्वक सरल भाव से आसानी से त्याग देती हैं। और इस प्रकार
हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है प्रपंच बताकर। तो जो अभक्त होता है वह इसका तिरस्कार कर देता है, अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिरता है। तो भगवत भक्त की इंद्रियां जो होती हैं वे सदैव संतुष्ट, भगवान की भक्ति के दिव्य रस का आस्वादन करके वे सदैव, भगवत भक्त की इंद्रियां व मन सदैव संतुष्ट व तुष्ट रहती हैं। उसी के विपरीत जिनको आधा ज्ञान व जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, भले ही वे योग साधना और अनेक जप तप के माध्यम से कठोर साधन व कठोर तपस्या के माध्यम से वे इंद्रियों को निग्रह करने का या इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न भी कर रहे हों, भव बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न भी कर रहे हों, परंतु मन के थोड़े से विचलन से, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो होती है वह पूर्णतया भूखी, त्याग करने से जीवन का भोग नहीं पाते। निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग से, तो कृत्रिम त्याग से वे के कारण वे जीवन को भोग नहीं पाते, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से, यदि मन थोड़ा सा भी विचलित होता है, जैसे कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से उदाहरण मिलता है, कठिन से कठिन तपस्या, सौबरी मुनि जल के भीतर जाकर कठोर तपस्या में संलग्न थे, परंतु मन के थोड़े से विचलन से वे लोग पुनः इंद्रिय भोग के अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं। इस संसार के अंदर भी अनेक मनुष्य कामवश, क्रोधवश, जघन्य से जघन्य अपराध कर देते हैं, जिसका पश्चाताप उन्हें बाद में होता है। तो मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। और उसी के विपरीत भगवान का जो भक्त होता है वह भक्ति के आश्रय से, भगवान के प्रेमा भक्ति के दिव्य अनुभव से, दिव्य रस के, उत्तम रस के अनुभव से, उत्तम रस के आस्वादन से वह भक्ति के अंदर वह अपने इंद्रियों के निग्रह में और अधिक प्रबल होता जाता है, और उसके पतन का कोई संकट नहीं रह जाता। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो भव सागर में प्रणश्यति, पुनः भवकूप में गिर जाता है, पुनः भव सागर में गिर जाता है। वह बाद में वह अपने द्वारा किए गए कार्य पर पश्चाताप करता है, उसका योग जो होता है वह भ्रष्ट हो जाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिवाइन केशव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।